तो क्लास 10 का देखेंगे पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग कि पावर को कैसे शेयर किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि पावर को आप कैसे शेयर करते हैं। तो इसी पावर को शेयरिंग को हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो बुक में पहले इंट्रोडक्शन यहाँ दिया है कि विथ इस चैप्टर वी रिज्यूम द आवर टूर ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र का यात्रा कैसे करेंगे। यानी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में यहाँ पर दिया हुआ है कि हम शेयरिंग कैसे करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशल, और पूरी बात किया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरी फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। 2 देश का कहानी लेकर चलेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका का कहानी लेकर चलेंगे। और जब ये कहानी लेकर चलेंगे 2 देशों का, तो यहाँ पर इसका माने कि जर्नी जो है, तो बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग में कैसे 2 देश में हैंडलिंग किया। दोनों डेमोक्रेसी है। तो इसी को हम लोग यहाँ देखेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका का स्टार्ट करेंगे कि कैसे दोनों कंट्री इसको डील किया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बेल्जियम जो है एक छोटा कंट्री है यूरोप में। यूरोप में अगर देखिए कॉन्टिनेंट में तो सबसे ज़्यादा छोटा कंट्री है, और वो हरियाणा से भी छोटा है। यह देखिएगा बेल्जियम जो हरियाणा से भी छोटा है। अब देखिए बेल्जियम आप देखिएगा तो हम लोग जब अगर पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप का, राइज इन द नेशनलिज्म इन यूरोप, तो वहाँ पर जैसे 1815 में तो फ्रांस को रोकने के लिए उसको मैंने बॉर्डर में वहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रांस का जो बॉर्डर नॉर्दर्न साइड था वहाँ पर फ्रांस के ऊपर में बेल्जियम बना दिया गया था, और बेल्जियम का कैपिटल को ब्रुसेल्स बनाया गया था। और ब्रुसेल्स में आप देखेंगे तो वहाँ पर बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी ये यूरोप से भी छोटा है, माने सबसे छोटा कंट्री है। और देखेंगे हरियाणा से, जो हम लोग का देश में हरियाणा है, उससे भी छोटा है। और इसका लिखा हुआ है कि बेल्जियम में जो स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड को मतलब डेनमार्क भी कहते हैं, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, यानी 4 कंट्री से घिरा हुआ। इट हैज़ पॉपुलेशन अ लिटिल ओवर 1 करोड़, कि लगभग 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम भी है जनसंख्या। और अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा में 2 करोड़ जनसंख्या है, तो उसका आधा। अब इथनिक क्या चीज़ है, इथनिक कंपोजिशन माने जातीय समीकरण। अगर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर आ जा रहे हैं, इसको पहले समझ लीजिए, इस मैप को समझिए। ये बेल्जियम का मैप है, ये बेल्जियम का मैप है। तो बेल्जियम का मैप में आप ये जो देख रहे हैं येलो से जो है, ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं माने कि इसको जो माने कि यहाँ पर जो है फ्लेमिश इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लेमिश। तो फ्लेमिश में क्या चीज़ है कि यहाँ पर जो इस एरिया में बोलने वाला है डच, कौन सा स्पीकिंग? डच। क्योंकि आप देखें इसका बॉर्डर में डेनमार्क है, नीदरलैंड है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो 59% डच बोलते हैं, ठीक है, फ्लेमिश में। और उसके बाद जाके आप देखेंगे तो कुछ लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं, मैंने लगभग, और फ्रेंच के बाद कुछ लोग, यानी यहाँ पर जो इसका जो हम लोग इसको फ्लेमिश एरिया बोलते हैं, और इसको जो बोलते हैं बैलून, जो रेड से दिख रहा है, इसको बैलून एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा डच बोलता है, फ्रांस कम बोलता है। इस एरिया में जो साउथ में है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोलता है, डच कम बोलता है। यानी आप देख रहे हैं कि 2 ग्रुप में टेंशन है, जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, ये दोनों में। अब इसके बाद जाके यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको देखेंगे इस जगह पर, तो ये कैपिटल है ब्रुसेल्स, इस जगह जो दिख रहा है येलो से ब्रुसेल्स है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बोला जाता है फ्रेंच भाषा, फ्रेंच बोलने वाला है। अब फ्रेंच और डच कम बोला जाता है, यानी सोचिए पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा बोला जाता है डच भाषा, और उसके बाद जाके सबसे कम उसके कंसर्न बोला जाता है फ्रेंच। लेकिन सेम कैपिटल में उल्टा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोला जाता है फ्रेंच और कम बोला जाता है डच। अब इसको मैप में यहाँ देखिएगा, इस कोना में यहाँ पर ये जो है ये जर्मन भाषा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जर्मन। तो यानी देख रहे हैं कि जो ये बेल्जियम का जो कंपोजिशन है गजब है, मैंने इतने की अलग अलग भाषा अलग अलग क्षेत्र में बोला जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि द इथनिक कंपोजिशन, मैं इथनिक कंपोजिशन जो जातीय समीकरण है ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे हम देखें ऑफ दैट कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन है 15.9% मैंने लगभग 60% फ्लेमिश रीजन में रहता है, जो ऊपर में दिखा है, और स्पीक्स डच लैंग्वेज। कौन भाषा बोलता है? डच लैंग्वेज। और 40% पीपुल लिव इन ब्लोमिंग रीजन, यानी 59 और 40 यानी 99 हो गया। तो 40% जो है बेलोनिया, जो नीचे का साउथ का था, वहाँ पर फ्रेंच बोलता था। रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियम स्पीक जर्मन, जो जर्मन तीसरे में दिखा तो स्पीक जर्मन बोलता है 1%।
तो इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में क्या बोले, ठीक उल्टा है। 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच एंड वाइल 20% स्कूल डच स्पीकिंग। यानी यहाँ पर आप देखिएगा कि इस चैप्टर में बेल्जियम में क्या हुआ कि बेल्जियम में दो ग्रुप का लड़ाई है, फ्रेंच का और डच का। डच पूरे देश में इसका डोमिनेंस है, तो इसको लेकिन फिर भी देखिएगा एक चीज़ और देखिएगा, फ्रेंच की जनसंख्या कम है लेकिन वो लोग धनी हैं, पढ़ा लिखा है और वो लोग बहुत सारा उस लोगों के पास पैसा बिजनेस बना। लेकिन जो डच स्पीकिंग है वो लोग कम पढ़ा लिखा है और वो बिजनेस नहीं है और उसको रिजर्वेशन कुछ मिला हुआ है कि रिजर्वेशन में क्या एडवांटेज मिला हुआ है। तो यानी देख लीजिए, जब पहले तो डच जो स्पीकिंग पे लोग गुस्साया हुआ है कि फ्रेंच हम लोग में कम है, उसका सरकार भी नहीं बन सकता है और जीत भी नहीं सकता। अगर डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबको वोट देगा, एक एक वोट है तो जीत नहीं सकता है, फिर भी वो लोग हम लोग से अमीर है। तो इस हिसाब से दोनों में टेंशन है, उसी ब्रूसेल्स में टेंशन है। तो यानी देख रहे कि माइनॉरिटी स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिव रिच, यहाँ जो लिखा हुआ है कि वो गरीब, वो अमीर है, एंड पावरफुल जो फ्रेंच स्पीकिंग बोला। दिस वाज रिसेंटेड मैंने गुस्सा बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसको मैंने कि जितना बेनिफिट मिला एजुकेशन मच लेटर मैंने बाद में मिला, पहले जो डच था नहीं मिला। दिस लीड यानी दिस लीड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। यानी इस दोनों से जो डच बोलने वाला और फ्रेंच बोलने वाला टेंशन हो गया। किस एरिया में, तो 1950 1960 1950 जब बात करते हैं तो 1950 से लेकर 1959, यानी फिर उसके बाद देखिए 1960 से लेकर 1969, ये 1960s का। तो यहाँ पर द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वाज मोर एक्यूरेट इन ब्रुसेल्स में बता और टेंशन है क्योंकि ब्रुसेल्स में क्या चीज़ है, वहाँ पर स्पेशल प्रॉब्लम है कि डच स्पीकिंग जो पूरा मेजोरिटी है देश में, लेकिन वो कैपिटल ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी है। तो यहाँ तो हम लोग देखिए बेल्जियम का। अब चलिए श्रीलंका का देखते हैं। श्रीलंका आप देखेंगे, श्रीलंका का समझा देते हैं कि इसका मैप का देखिएगा श्रीलंका का। यहाँ पर देखिए ये श्रीलंका का मैप है। तो इस श्रीलंका में आप देखिएगा जो मैप में यहाँ से देखिए जो इसमें सबसे ज़्यादा लोग जो जनसंख्या जो येलो येलो दिख रहा है ये सिंघला स्पीकिंग। सिंघला लोग कौन है, सिंघला तो सिंघला देखेंगे जो अशोक अपना बेटा बेटी को भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार करे श्रीलंका, तो बौद्धिज्म फैल गया और ज़्यादा लोग वहाँ पर श्रीलंका में बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। और जो यहाँ पर क्या था कि ये जो एरिया है, ये जो दिख रहा है रेड रेड ऐसे करके, तो यहाँ पर तमिल है। लेकिन तमिल भी दो तरह का है, एक है जो श्रीलंका के पहले से तमिल रहते हैं और एक वैसे तमिल है जो इंडियन तमिल है जिसको अंग्रेज लोग वहाँ ले कर चले गए थे। ये यानी वो फैमिली है जिसको वहाँ खेती करने के ले गए थे, तो यानी वो इंडिया से वहाँ पर ट्रैवल किए थे। तो इस तरह का यहाँ पर इसका कंपोजिशन है। तो श्रीलंका का फिर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा था। तो हम लोग देख रहे हैं, लेटस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री श्रीलंका। तो श्रीलंका क्या एक आइलैंड नेशन है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु का जो साउदर्न सबसे कोना भाग है कन्याकुमारी, वहाँ से चलेंगे तो कुछ किलोमीटर। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपुल। यानी ये हम लोग अभी देखे बेल्जियम में लगभग 1 करोड़ था, हरियाणा की जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी लगभग हरियाणा जैसा, यानी सेम एज द हरियाणा। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन, यहाँ भी अलग अलग पॉपुलेशन होते हैं। मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिंगला स्पीकिंग, यानी ज़्यादा लोग जो बोलने वाले सिंगला स्पीकर है, 74% उसकी जनसंख्या ज़्यादा है। तमिल स्पीकर 18% है, जिसमें से 2 ग्रुप है। 13 जो है वो श्रीलंकन तमिल है, यानी श्रीलंकन तमिल, ठीक है, श्रीलंका तमिल, ठीक है, 13%। और रेस्ट जो 5 है वो इंडियंस हैं, यानी द रेस्ट हुज फोर फादर यानी पूर्वज केम फ्रॉम इंडिया एज द प्लांटेशन वर्कर, यानी खेती बाड़ी करने के थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, आर कॉल्ड इंडियन तमिल, यानी भारतीय तमिल कहते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, अगर मैप से देखेंगे तो श्रीलंका तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ, यानी श्रीलंका तमिल जैसे हम लोग मैप अभी देखे थे तो यहाँ पर नॉर्थ में है, एंड ईस्ट ऑफ द कंट्रीज, एंड मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट। जितना सिंगला स्पीकिंग है वो लगभग सिर्फ 7% को छोड़ दिया जाए तो वो सब बौद्धिस्ट हैं। वाइट द मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूस और मुस्लिम, और जो तमिल्स बोलने वाले हैं को कुछ हिंदू हैं और मुस्लिम्स हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु बोथ तमिल एंड सिंगला, यानी देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग बोलने वाला सिंगला है और क्रिश्चियन का 7%। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस,
यानी क्या होगा, तो इन बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरिक मेजोरिटी, कि डच कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा है तो चुनाव जीतेगा, एंड फोर्स इट विल बी ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, और वो ज़बरदस्ती करके अपना मर्जी थोपेगा फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग जो जनसंख्या। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट एमंग द कम्युनिटी फर्दर, यानी कि दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। दिस कुड लीड टू वेरी मेसी पार्टीशन, यानी कंट्री बट भी सकता है। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और दोनों ब्रुसेल्स में कब्जा भी कर सकता है। लेकिन श्रीलंका में क्या है, सिंगला इन कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी की सबसे ज़्यादा संख्या 79%, तो उसी का कोई चुनाव जीतेगा, प्रधानमंत्री बनेगा और वो अपना कानून लागू करेगा। कोड इम्पोज इट विल ऑन द इंटायर कंट्री। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन द बोथ दिस कंट्री, दोनों कंट्री में क्या हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले मेडिटेरेनियम इज श्रीलंका, मेडिटेरेनियम मतलब थोपना, जो श्रीलंका की जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वो अपना कानून बना दिया, यानी सिंगला लोग। तो श्रीलंका इमर्ज, जैसे इंडिया 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटेन से, तो श्रीलंका 1948 को इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। द लीडर्स ऑफ सिंगला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, यानी जो सरकार बना तो उसमें सरकार बन गया किसका, सिंगला का, उसका मेजोरिटी ज़्यादा था। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडेप्टेड ए सीरीज ऑफ मेडिटेरियन मेजर, यानी जो उसके अपनी जनसंख्या, अपना जो सिंगला है उसको ऊपर दिखाने के लिए, सुपरमेसी दिखाने के लिए बहुत बड़ा कदम लेके आया, कानून लेके आया। क्या कानून लेके आया, इन 1956, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा, कि 1956 में एक एक्ट यानी कानून पास किया टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत में देखिए कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, कि आप नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज आप जितना जो 22 लैंग्वेज है उसमें बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या कर दिया, सिंगला जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है कि आप सिंगला में सकते हैं। दिस रिगार्डिंग तमिल, तमिल को नहीं दिया गया। गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर सिंगला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, अगर यूनिवर्सिटी में कोई भरना है तो सिंगला को इम्पोर्टेंस दिया गया, उसको रिजर्वेशन दिया गया, और गवर्नमेंट जॉब में भी सिंगला को रिजर्वेशन दिया गया। यानी देखिए दो कदम उठाया, पहला तो उठाया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगला बना दिया, फिर जो रिजर्वेशन है उसी को दे दिया यूनिवर्सिटी में भी और सरकार में भी, नौकरी फंड में। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड पोस्चर्स बुद्धिज्म, यानी नया जो संविधान बनाया उसमें बताया कि देश का जो मेन मकसद उस रक्षा करना है और बढ़ावा देना बुद्धिज्म को, यानी जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन, उसको नहीं ध्यान है। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक सुधार आते गया, वो भी किसके फेवर में, सिंगला के। ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन एमंग द श्रीलंका तमिल, श्रीलंका तमिल लोग गुस्सा हो गए कि क्या है। दे फेल दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लीड बाय द बुद्धिस्ट सिंगला लीडर वॉज सेंसिटिव टू देयर, मैंने कि देखो उनका मानना था कि जितने भी बुद्धिस्ट सिंगला है तो वो अपने प्रति में ध्यान दिया हुए हैं। तो यहाँ क्या, लैंग्वेज एंड कल्चर, दे फेल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट, यानी तमिल लोगों को लगा कि वो तो उनका जो बराबर का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है उनको, गेटिंग जॉब, जॉब पाने में भी भेदभाव, और दूसरे अपॉर्चुनिटी में एंट्री। एज ए रिजल्ट, फिर एज ए रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ देख लिए, अब यहाँ देखिए, एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिंगला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन ओवर टाइम, एक दूसरे को देखना नहीं चाहिए समय बढ़ते के साथ साथ। द श्रीलंका तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी वो लोग पार्टी बना दी जिसमें एक इम्पोर्टेंट था लिट्टे, ठीक है, प्रभाकरन, बिल्लू प्रभाकरन आपका नाम था, जो ये लेकर चल रहा था, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, इलम मने देश, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, जिसमें याद करिएगा कि राजीव गांधी वहाँ से पीस कीपिंग सेना भेजा था, तो लिट्टे उसको मैंने गुस्सा हुआ, लिट्टे को बहुत सारे नेता लोग मारा गया था, तो लोग देखिए राजीव गांधी को बम में छोड़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, वो लोग इतना गुस्सा हो गया कि सोचिए उसको इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी सिक्योरिंग एजुकेशन जॉब्स, कि लोग आंदोलन खड़ा कर दिया कि उसको सबसे बढ़ाते, बट दे आर डिमांड मोर ऑटोनॉमी
टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेड डिनाइड, यानी बोला कि हम लोग को अलग देश ही बना दीजिए, जाफना में एक अलग देश है। बाई 1980 सेवरल पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंट, 1980 आते आते बहुत सारा देश बन गया और इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। द डिस्ट्रेस बिटवीन टू कम्युनिटी टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और इस तरह से देश में लड़ाई हो गया सिंगला और तमिल से। इट सुन, इसी को अगर देश में कोई अपने दो ग्रुप बना लेता है तो इसको सिविल वार कहते हैं। एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटी हैव बीन किल्ड, दोनों कम्युनिटी को हजारों लोग मारे गए। मैनी फैमिली वेयर फोर्स टू लीव द कंट्री, वो देश छोड़ के जाना पड़ा एज रिफ्यूजी, बिना घर का। एंड मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड, कि उसका जीविकोपार्जन भी खत्म हो गया। द सिविल वार हैज़ caused a travel setback to the social and cultural economic life of the country. It ended 2009, जब प्रभाकरण मारा गया तब ये घटना बंद हुआ। तो यहाँ पर इस वीडियो को रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।